फ्रेंड्स। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग अपने नए टॉपिक होम साइंस की जीवन चक्र के बारे में समझते हैं कि जीवन चक्र है क्या। तो देखिए, जीवन चक्र है यह हमारे लाइफ का, ठीक है, हमारे पारिवारिक जीवन का एक चक्र है जो विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से विभिन्न कार्य करता है। इसमें कितनी अवस्थाएं होती है। जैसे पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में गृहिणी का कार्य किस प्रकार का होता है, पति पत्नी का। इसमें समय की मांग क्या होती है, समय व्यवस्थापन की जरूरत की पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ये सारी चीजें को हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि जीवन चक्र, ठीक है, लाइफ फैमिली लाइफ साइकिल। तो पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में भी कार्य का वक्र भिन्न भिन्न होता है। मतलब जो कार्य का वक्र होता है ना, जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पारिवारिक जीवन चक्र के प्रथम अवस्था में गृहिणी का कार्य, जो प्रथम अवस्था होता है इसमें गृहिणी का क्या कार्य है, ठीक है, इसके बारे में देखिए। तो प्रथम अवस्था में जो होता है वो इसमें पति पत्नी ही होते हैं, ठीक है। गृहिणी का कार्यभार हल्का होता है। प्रथम अवस्था में कार्यभार क्या होता है, हल्का होता है, क्योंकि इसमें केवल पति और पत्नी होते हैं। प्रथम अवस्था में क्या होंगे, सिर्फ पति और पत्नी दो ही लोग रहते हैं। उनके पास समय की मांग की अधिकता नहीं होती। मतलब समय की मांग की क्या होती है, अधिकता नहीं होती। उस समय कम भी रहेगा तो सही है, ठीक है। अतः समय व्यवस्थापन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब उसमें हम समय व्यवस्थापन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो समय व्यवस्थापन की जरूरत नहीं पड़ती है, समय की मांग कम रहता है और इसमें बहुत कम सदस्य, केवल पति पत्नी दो ही लोग रहते हैं। तो पारिवारिक जीवन चक्र की दूसरी अवस्था, जिसे विस्तार अवस्था, दूसरी अवस्था को हम क्या कौन सी अवस्था कहते हैं, विस्तार की अवस्था की संज्ञा दी गई है। में गृहिणी के कार्यभार में सबसे अधिक होता है। मतलब गृहिणी का जो कार्यभार होता है क्या होती है, इस दूसरी अवस्था में, जिसको हम विस्तार की अवस्था कहते हैं, की संज्ञा दी गई है। में गृहिणी का कार्यभार सबसे अधिक होता है। तो अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि इस अवस्था में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है। तो कार्यभार अधिक होता है, परिवार में बच्चे जन्म लेने लगते हैं और परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। बच्चों का आगमन हो जाता है। नवजात बच्चे छोटे बालकों के लालन पालन, देखभाल, शिक्षा दीक्षा आदि में अधिक समय व्यतीत होने लगता है। तो बच्चों की मान लो कि हम लोग परवरिश करेंगे, उनका पालन पोषण, देखभाल, शिक्षा दीक्षा में समय तो लगेगा ही ना। नवजात शिशु छोटे से बड़ा होगा, उसकी हर जरूरतों को पूरा करना, उसका ख्याल रखना, उसका देखभाल, उसकी परवरिश करना, सारी जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था, जिसे संकुचित अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अब हम तीसरी अवस्था को देखते हैं, जिसे संकुचित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में गृहिणी का कार्यभार थोड़ा हल्का हो जाता है। मतलब मान लीजिए तीसरी अवस्था तक आते आते गृहिणी का कार्यभार क्या होता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े होकर घर की जिम्मेदारियां को समझ गए। मान लीजिए जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिसकी हम देखभाल परवरिश करते हैं, अब बच्चे क्या होंगे, धीरे धीरे तो बड़े तो होंगे ना, बड़े होंगे, फिर वो भी घर की जिम्मेदारियों को समझेंगे ना, तो समझने लगेंगे, ठीक है। तथा कई घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने में अपना सहयोग देंगे। फिर अपनी घरेलू क्रियाओं में तो सहयोग देंगे ही, वे हाथ तो बटाएंगे ही, मदद तो करेंगे ही, ठीक है। अब वे अपने योजना बनाने, क्रियान्वित करने तथा उनका मूल्यांकन करने में भी मदद करने लगते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की चौथी और पांचवी अवस्था में गृहिणी कार्यभार बिल्कुल ही कम हो जाता है। देखिए, अब जब हम चौथी एवं पांचवी अवस्था में चलते हैं जब, तो इसमें गृहिणी का जो कार्यभार है
वो बहुत ही क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। उनके बच्चे के प्रति अपना उत्तरदायित्व सब कुछ समाप्त हो जाता है। बच्चे अपना उत्तरदायित्व स्वयं निभाने लगते हैं तथा जिम्मेदारियां समझते हैं। बच्चे अपना उत्तरदायित्व क्या करते हैं, स्वयं निभाने लगते हैं तथा अपने कार्यभार को समझने लगते हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारी समझना, बच्चे की शादियां हो जाती है, जो बच्चे रहते हैं उनकी क्या होती है, शादियां हो जाती है तथा वे तो घर छोड़ के जाने लगते हैं अथवा माता पिता के साथ ही रहकर जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। नववधु भी गृह कार्यों में सहयोग देती है, वे पैरों पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को निम्नलिखित समय चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हम पारिवारिक जीवन चक्र की जो चारों अवस्थाएं पढ़े हैं, अब उसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कि ये किस प्रकार से है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की ये इधर समय दे दिया गया है, समय भार है। ठीक है, समय वक्र है और इस प्रकार से ये पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं, प्रारंभिक अवस्था, विस्तार की अवस्था, संकुचित अवस्था, सेवानिवृत्ति अवस्था। तो पारिवारिक जीवन चक्र विभिन्न अवस्थाएं और समय वक्र है। तो इसमें हम देखिए कि प्रारंभिक अवस्था में समय भार थोड़ा कम रहता है, विस्तार अवस्था में अधिक हो जाता है, संकुचित अवस्था में थोड़ा कम होता है और सेवानिवृत्ति में एकदम फिर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय अवस्था में प्रारंभिक की जीवन रेखा अधिक समय लगता है, समय भार अधिक लगता है। तो इस प्रकार की प्रारंभिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था, सेवानिवृत्त अवस्था, हम लोगों ने चारों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और समझा। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।